हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर, जहां पे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पे p और q जो है वो इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू जीरो और q जीरो नहीं है। तो सबसे पहले जानिए रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं या फिर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में यानी नीचे जीरो नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो गलत होगा। तो इसका आंसर होगा यस, जीरो is a rational number. Rational number. उसके बाद है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे वी कैन राइट इट in the form p by q where p and q are integers and q नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू जीरो। तो एग्जाम्पल भी देते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल में 0/1, 0/2, 0/4, 0/-3। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे नीचे जीरो नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। उसको हम रेशनल नंबर नहीं कहते। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में गैप बढ़ाना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। स्टार्टिंग में लिखेंगे गिवन नंबर्स आर, कौन सा नंबर दिया हुआ है? 3 एंड 4। पहला नंबर है 3, तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके नीचे 1 होता है। दूसरा जो नंबर है वो है 4, इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, इसका नीचे 1 होता है। अब यहाँ पे हमको 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, तो 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7। अब हम 7 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी, तब हमारा आंसर आएगा 3 7 जा 21 अपॉन 1 7 जा 7। सेम चीज यहाँ पे भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो जो आएगा 4 7 जा 28 अपॉन 1 7 जा 7। तो जो 3 था वो बन गया 21 अपॉन 7 और 4 था वो बन गया 28 अपॉन 7। अब इसको हम अगर कट करेंगे तो वापस से 3 आ जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसके बीच में हमको 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे सो 6 रेशनल नंबर्स आर, तो 21/7 के आगे क्या आएगा? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7,
25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो अब हमको यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है गैप बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर्स आर 3/5 एंड 4/5। तो पहला नंबर जो है वो है 3/5 और जो दूसरा है वो है 4/5। अब इन दोनों के बीच में हमको गैप बढ़ाना है, तो गैप बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किससे करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 5 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि हमको 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। लेकिन हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ताकि हम जो बुक वाला आंसर है वो आ सके। अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया और उससे भी जो आंसर आएगा वो भी सही होगा, अगर बुक से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो भी रेशनल नंबर आएगा वो भी सही माना जाएगा, क्या कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे आएगा 3 10 30 बाई 5 10 50। अब इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में 10 से और डिनोमिनेटर में भी 10 से। तो 4 10 40 और यहाँ पे आया 5 10 50। अब यहाँ पे देखिए 3/5 था वो बन गया 30/50 और जो 4/5 था वो बन गया 40/50। अगर हम इसको कट करेंगे तो वापस से वही नंबर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 5 रेशनल नंबर्स आर 30/50 और 40/50 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स, और हमें साथ साथ उसके रीजंस भी लिखने हैं। तो फर्स्ट में है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? तो इसका आंसर होगा ट्रू। अब उसका रीजन भी देखिए, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, और होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये देखिए होल नंबर में ये सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। इस रीजन से हम सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं। तो यहां पे आंसर होगा ट्रू, और रीजन में लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ होल नंबर the collection of whole numbers contains all natural number। मतलब कि होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस रीजन से ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड में है
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर इंटीजर एक होल नंबर होता है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। रीजन देखिए, इंटीजर जो होता है उसमें नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, और होल नंबर में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जीरो को छोड़ के। तो हर इंटीजर को हम होल नंबर तो नहीं ना कह सकते। तो रीजन में लिख देना, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स को होल नंबर्स नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड में है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर एक होल नंबर होता है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। रीजन यहां पे देखिए, जैसे 1/2 लिखते हैं तो ये क्या है? इज अ रेशनल नंबर। वन बाई टू एक रेशनल नंबर है, क्या कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो क्या हम इसको होल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो आगे लिखेंगे बट नॉट अ होल नंबर। वन बाई टू एक रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है और ये फ्रैक्शन में है। इस रीजन से इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा।